अगर आपके घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है, अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, आपके घुटने में सूजन बनी रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घुटनों में काफ़ी अकड़न और जकड़न है, आप अपना बेसिक काम नहीं कर पा रहे हैं, चलने-फिरने में, जीने चढ़ने-उतरने में आपको काफ़ी दर्द महसूस होता है, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम घर बैठे-बैठे कुछ प्रिकॉशन की हेल्प से और कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से अपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, यानी कि गठिया की समस्या के बारे में। देखिए, अगर हमें गठिया की समस्या होती है तो हमें काफ़ी दर्द महसूस होता है हमारे घुटनों में। जब हम जीने चढ़ते हैं या जब हम वॉक करते हैं, टहलते हैं, अपने बेसिक काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे घुटनों में काफ़ी दर्द होता है। कट-कट की आवाज़ आने लगती है, ऐसा लगता है कि बस हमसे एक कदम भी अब आगे नहीं चला जाएगा। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन खाते हैं, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी करवाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। मगर कई लोगों का एक्सरसाइज करने के बाद, फिजियोथेरेपी कराने के बाद और मेडिसिन खाने के बाद भी दर्द कम नहीं होता और उनकी समस्या वहीं की वहीं रहती है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण है परहेज ना रखना, यानी कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं रखते हैं अपने बेसिक काम में, अपने घर पे, तो आपको जो दर्द है आपका अर्थराइटिस का, वो बना ही रहेगा। क्योंकि एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन अपनी जगह अपना काम करती हैं और आपको घर में परहेज रख के अपनी जगह अपना काम करना होता है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन खा के परहेज नहीं रखते हैं, आप फिजियोथेरेपी करवा के परहेज नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज करके परहेज नहीं रखते हैं, तो वो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन तीनों ही बेकार है, वो अपना काम नहीं कर पाती। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, जिसके कारण आपका घुटनों का दर्द सही नहीं हो पा रहा है। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने सारे काम करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि 15 से 20 दिन में ही आपको फ़र्क दिखाई देगा अपनी गठिया की समस्या में और धीरे-धीरे आपका दर्द भी कम होने लगेगा। तो अब मैं आपको कुछ परहेज़ बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप अपने ध्यान में रख के अपने सारे काम करेंगे, तो आपको दर्द की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत में जो सबसे कॉमन गलती मानी जाती है, वो ये है कि लोग कई बार अपने पैरों को इस तरह से लटका के बैठ जाते हैं। जब हम अपने पैरों को लटका के बैठते हैं, तो हमारे घुटनों में जो है प्रेशर पड़ता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और घुटनों में साथ ही साथ सूजन भी आती है। तो कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी बैठें, तो पैर लटका के ना बैठें, या तो पैर के नीचे कोई सपोर्ट हो आपके, या फिर आप पैरों को ऊपर करके बैठें। किसी भी तरह से आपको पैर लटका के नहीं बैठना। नीचे हमेशा आपके पैर की एक सपोर्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आपके पैर रखे हों, उसके बाद ही आपको बैठना है। दूसरी गलती जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं, वो ये है कि वो लोग पालती मार के बैठ जाते हैं। देखिए, अगर आप अपने घुटनों में इस तरह से पालती मार के बैठेंगे, तो आप देखिए हमारा पूरा घुटना बेंड हो चुका है और उसमें पूरी जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी वेन्स हैं, वो उनमें बहुत खिंचाव आ रहा है। जब हमारा घुटना इस तरह से मुड़ जाएगा, तो हमें काफ़ी दर्द होगा और हमारी जो गठिया की समस्या है, वो बढ़ेगी। तो इसलिए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको बिल्कुल भी इस तरह से आलती-पालती मार के नहीं बैठना है। अगर आप किसी कारण से आप पालती मार के बैठ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पैरों को थोड़ा ढीला करके बैठें, पैरों पे ज़्यादा प्रेशर ना आए और आप चाहें तो नीचे की साइड 2 तकिए लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। आप इस साइड में 2 तकिए लगा लें और कोशिश आपको यही करनी है कि आप आलती-पालती मार के बिल्कुल भी ना बैठें। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह से अपने घुटनों को मोड़ के बैठ जाते हैं। देखिए, अब जब मैं अपने घुटनों को मोड़ के बैठ रहा हूँ, तो मेरी सारी बॉडी का वेट जो है, मेरी दोनों पंजों पे और मेरे घुटनों पे आ गया है। मेरे पूरे घुटने बिल्कुल बेंड हो चुके हैं और काफ़ी प्रेशर इस टाइम मेरे घुटनों पे पड़ रहा है। तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत में, यानी कि गठिया की समस्या में, कभी भी अपने घुटनों को मोड़ के नहीं बैठना चाहिए इस तरह से, क्योंकि इसके कारण आपकी समस्या और बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, आपके जो घुटने का पटेला है, उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपका जो सनल फ्लूइड कम हो गया है, उसमें और भी दिक्कत रहेगी आपको, इसलिए कभी भी आपको इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद एक अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये आ जाता है, कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें गलतफ़हमी है कि हम अगर नी कैप का यूज़ करेंगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी और हमारे घुटने ख़राब हो जाएँगे। देखिए, अगर आपको घुटनों की दिक्कत है, तो आपको नी पैड का यूज़ करना चाहिए या नी कैप का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि नी कैप जो होता है, उससे हमारे घुटनों में एक सपोर्ट मिलता है और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको नी कैप का यूज़ तभी करना है जब आप कोई काम कर रहे हों या बाहर जा रहे हों, तो ही आपको अपने नी कैप का यूज़ करना है। अगर आप उसका ओवर यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए नी कैप हार्मफुल हो सकता है, पर आपको नी कैप का इस्तेमाल करना है।
उसके अलावा हमारी अगली गलती ये आती है कि कई लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज या तो नहीं करते हैं या ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको दोनों ही काम नहीं करने। देखिए, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो उसका एक ही इलाज है, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत कभी खत्म नहीं होगी। मगर कई लोग क्या करते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और कई लोग ये करते हैं कि वो ओवर एक्सरसाइज कर देते हैं। देखिए, हर इंसान के लिए हर एक्सरसाइज नहीं बनी होती है। सबका शरीर अलग होता है, सबकी उम्र अलग होती है, सबका वजन अलग होता है। उसके हिसाब से हर इंसान के लिए अलग-अलग एक्सरसाइज होती हैं, जो आप अपने एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के घर पे कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके घुटने में दर्द बना रहेगा और आपकी गठिया की समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। उसके अलावा हमारा अगला पॉइंट आता है ओवरवेट। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है, मान लीजिए 80-90 किलो या 100 किलो से भी ज़्यादा जिनका वजन है, उनको घुटनों की दिक्कत या कमर की दिक्कत बहुत ही कॉमनली दिखाई दे सकती है। क्योंकि जब हमारे घुटने पे हद से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो हमारे घुटने उस वजन को नहीं झेल पाते और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपको वजन ज़्यादा है, तो आपका उसमें एक ही इलाज आप कर सकते हैं, वो ये है कि धीरे-धीरे आप अपना वजन कम करने की कोशिश करें और अपने घुटने मोड़ के ना बैठें, कोई हैवी काम ना करें, जीने कम से कम चढ़ें। उसके अलावा अगला हमारा पॉइंट आता है एसी और कूलर का यूज़। कई लोग क्या करते हैं कि एसी और कूलर का यूज़ हद से ज़्यादा करते हैं। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, तो आपको एसी और कूलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पेन बढ़ता है, हमारी सूजन भी बढ़ती है। इसलिए अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एसी और कूलर के इस्तेमाल से बचें। और अगर आप फिर भी एसी और कूलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप अपने घुटने पे एक कपड़ा लपेट के रख सकते हैं। कपड़ा आपको ज़्यादा टाइटली नहीं लपेटना, आराम से आप एक कपड़ा लपेटिए और उसके बाद आप थोड़ी बहुत देर आधा 1 घंटा एसी का इस्तेमाल करिए। बाकी आप अगर एसी के इस्तेमाल से बचेंगे और कूलर के इस्तेमाल से बचेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये आपके लिए रहेगा। अगला पॉइंट आता है कि हमें सीढ़ियाँ किस तरह चढ़नी है। कई लोग क्या करते हैं, जब उन्हें नी आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो गलत तरीके से अपने जीने चढ़ते हैं, जिसके कारण उनका दर्द बढ़ जाता है। तो देखिए, हमारा जब गठिया की समस्या शुरू होती है, तो हमारे पहले एक पैर में ही वो शुरू होती है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे सीधे पैर में गठिया की समस्या शुरू हो रही है, तो मुझे किस तरह से जीने चढ़ने चाहिए। तो इसके लिए अगर मेरे सीधे पैर में गठिया की समस्या है, तो मैं यहाँ पे अपने उल्टे पैर को पहले जीने पे रखूँगा। उसके बाद मैं उससे अपना पहला स्टेप चढ़ूँगा। उसके बाद मैं दूसरे पैर से अपने लेफ्ट लेग से ही दोबारा इस तरह से चढ़ूँगा। और हमें इसी तरह से जिस पैर में दर्द कम है उसके सहारे ही हमें अपने जीने चढ़ने हैं। अगर आप जिस घुटने में आपकी दिक्कत है उसका इस्तेमाल करेंगे चढ़ने उतरने में, तो उस पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपका दर्द कम होने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। आप अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।